पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अभी भी बेऊर जेल में हैं, लेकिन उनको लेके कुछ लोग सड़क पे, कुछ लोग सदन में, तो कुछ लोग जो है वो यज्ञ भूमि में उपस्थित हैं। कुछ लोग भगवान के शरण में हैं। लगातार उनके लिए यज्ञ करवाया जा रहा है और ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई हो। लेकिन इसको लेके कुछ वर्ग ऐसा भी है जो चाहता नहीं है कि पप्पू यादव रिहा हो। आखिरकार वो कौन सा वर्ग है जो पप्पू यादव की रिहाई नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो लोग जो भगवान के शरण में चले गए हैं, वो लोग जो लगातार कोर्ट के सामने खड़े होकर ये बात का अपील कर रहे हैं कि पूर्णिया सांसद की रिहाई होनी चाहिए, वो गरीबों के मसीहा हैं, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए साहब, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लोग और संत जन जो है वो ध्यान मग्न होकर यहाँ पे जो है वो आहुति दे रहे हैं यज्ञ में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तस्वीर भी रखी गई है। ये तस्वीर, यहाँ पे आहुति, पूजा वाला एकदम से वातावरण, ये सब कुछ बता रहा है कि अब लोगों का उम्मीद जो है वो सिर्फ भगवान से है। खास करके इन संत जनों का, ये लोग भगवान से आराधना कर रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई हो, पप्पू यादव जेल से बाहर आए। इसको लेके यज्ञ और तमाम जतन किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की लोकप्रियता क्या है, पप्पू यादव किस तरीके से लोगों के जहनों दिमाग में छाए हुए हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो न्याय के प्रतीक भी बन गए हैं। मतलब उनको लेकर नीट छात्रा का मामला भी सामने आता है और माना जाता है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव न कि सिर्फ आवाज उठा रहे थे, बल्कि उस छात्रा की आवाज बनने की एक कोशिश कर रहे थे जिसकी आवाज कुचल दी गई, दबा दी गई और खत्म कर दिया गया। अब ये सब कुछ देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई सारे एफआईआर वाले मामले खुलते हैं। अब देखिए, एक मामला में तो उनको बेल मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी बाकी के रात उनके अभी बेऊर जेल में ही गुजर रहे हैं, कट रहे हैं। और इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि पप्पू यादव के ऊपर दो और पुराने मामले हैं, उसको एक्टिव कर दिया गया है। पहला मामला जो है, एक उन्होंने नीट पेपर को लेके जो है वो सड़क पे उतरे थे और तमाम तरीके की बातें सामने आई थी, वो है। और धरना प्रदर्शन दिया था, वो है। और दूसरा मामला यह है कि पप्पू यादव को पहले वारंट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर जो है वो एफआईआर की जाती है कि पुलिस के काम में इनके समर्थक और ये खुद जो है वो एकदम से धांधली कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब पूर्णिया सांसद की ये सारी बातें सामने आती है और इसी को लेकर लगातार इनको फंसाया जाता है। कोर्ट को मेल आना जो है वो अभी बंद ही नहीं हुआ है। कल भी फोन आ गया था कि अगर सुनवाई हुई तो जो है वो हम कोर्ट ही खत्म कर देंगे, कोर्ट ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। अब इस तरीके की धमकियां भी आ रही है कोर्ट को खत्म करने की, कोर्ट को नेस्तो नाबूद करने की, कोर्ट को धराशायी करने की। और ये जो सारी बातें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि पूर्णिया सांसद को लंबे समय तक, मतलब ये प्रयास है इन लोगों का कि लंबे समय तक जेल में रखा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक नीट का मामला चल रहा है तब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि साहब जाके इनके लिए यज्ञ कर रहा है। एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके लिए दुआएं मांग रहा है। एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके लिए जाके कहीं ना कहीं ये दुआ कर रहा है भगवान से, अपने खुदा से, कि पप्पू यादव की रिहाई हो जाए। क्योंकि पप्पू यादव सर्वदा हमेशा जो है वो गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के बीच में जाना आना जो है उनका हमेशा लगा रहता है। और जमीन से जुड़ा हुआ नेता शायद ही ऐसा कोई पूरे भारत में हो जो अपने जमीन से इतना जुड़ा हुआ हो और लोगों से इतना जुड़ के रहना पसंद करता हो। ये तमाम बातें जो है वो पप्पू यादव को लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये हमन जो है वो अपने आप में बता रहा है कि पप्पू यादव के लिए हवन होना ये कितनी बड़ी बात है। लोग हवन कर रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, लोग जो है वो पटना के सड़कों पे लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी इतना आसान नहीं था। उनकी गिरफ्तारी कई और सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल ये कि क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसलिए की गई कि नीट छात्रा के मामला को दबाया जा सके, और दूसरा सवाल ये कि पप्पू यादव का लगातार कई केसों में नाम आ जाना क्या बस एक प्रयास है कि उनको और ज्यादा दिनों तक जेल में रखा जाए
उनको बेल ना मिले, उनके पुराने मामलों को भी खंगाला जाए, नए एक आध और केस जो है वो बना दिए जाएं ताकि वो जेल से बाहर ही ना निकलें। तब तक तो कम से कम ना ही निकलें जब तक ये नीट वाला मामला गरमाया हुआ है, या जब तक जो है वो छात्रा का मांग एकदम से मतलब पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। आपने देखा था कि ये मामला तुरंत जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, और सीबीआई को मामला देने का मतलब होता है कि सरकार अब कभी भी हाथ खड़ी करके कह सकती है कि साहब मामला हमारे पास थोड़े है, हमारे पास क्यों आए हैं, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और इस मामले को इस तरीके से जो है वो साइड कर दिया जाता है। अब सरकार के पास ये ऑप्शन है कि वो कह सके कि मामला मेरे पास नहीं है, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है, और सीबीआई के लिए आप क्या ही कर पाइएगा, किस तरीके से जो है वो आप अपनी बातों को रख पाइएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, सरकार जो है बिहार सरकार अपना पल्ला झाड़ चुका है, पप्पू यादव की रिहाई रोकी जा चुकी है। इसके पीछे का कारण यह है कि उनको लंबे समय तक जेल में रखने की एक प्रयास, एक कोशिश जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण है कि पप्पू यादव जेल से बाहर निकलेंगे, आवाज उठाएंगे, और वो आवाज कई लोगों को मतलब सरदर्द दे सकता है, खासकर उन लोगों को जो लोग इस गुनाह में सम्मिलित हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके एक तरफ पूजा पाठ, दूसरे तरफ जिस तरीके से उनके लिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं, और तीसरी तरफ कुछ ऐसा वर्ग जो उनको बाहर नहीं निकलने देना चाहता। इनके ऊपर आपको क्या कहना है, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कॉमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।